तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग मिक्सर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि एलिगेशन का हम लोग सीख चुके हैं। तो यार मिक्सर का करेंगे। क्लास में बने रहिएगा फोकस के साथ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो थोड़ा अंत तक देखिएगा और पूरा क्लास में फोकस के साथ देखिए, क्योंकि समझ में आएगा आपको अच्छी तरीक़ा से। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई मिक्सर है, राइट। मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सर है। इस मिक्सर में जैसे कि जो रेड रेड दिख रहा है नीचे, जो रेड दिख रहा है, इसमें मान लीजिए कि आपके पास दूध और पानी है। कलर पर मत जाइएगा। मान लीजिए इसमें दूध और पानी है। मान लीजिए इसमें मिल्क है 80% और वाटर है 20%। इसमें मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई जग है, उसमें दूध 80% दूध है, इसमें 20% ने पानी मिला दिया। तो ये हम कहना चाहते हैं कि 80% दूध है और 20% पानी है, राइट। अब हम ये कहना चाहते हैं, इसमें में से मान लीजिए कि कुछ आपने दूध निकाल लिया। आपने कुछ इसमें में से दूध नहीं, आपने इस मिक्सर में से कुछ निकाल लिया। आपने एक गिलास किसको दे दिया। अब क्या होगा, जो भी निकालोगे इस मिक्सर में से 80% दूध और 20% पानी, दोनों मिक्सर है दोनों का, है दूध और पानी का मिक्सर है। अब इसमें से आप निकालोगे कुछ भी, आधा गिलास किसी को दे दिया, आधा गिलास दे दिया, एक गिलास दे दिया, तो उसमें भी कितना होगा, उसमें भी जो भी निकालोगे उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 80% और वाटर 20% ही होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं मेहमान यहाँ गए अपने, आपको शरबत लाए। शरबत होता अरे पानी और चीनी का घोल। शरबत में मतलब 80% पानी है, 20% चीनी है। अब आपको कोई एक गिलास दिया, आपको एक गिलास दिया, तो उसमें भी जो गिलास आपने दिया उसमें भी 80% अरे पानी होगा और 20% चीनी का घोल होगा, राइट। और जैसे कि आप दूसरे दोस्त को भी दिया, तो उसमें भी 80% पानी होगा, 20% चीनी हो गया। कुल मिलाकर हम कहते हैं किसी घोल है, कोई घोल, उसमें जितना भी रेशियो है किसी चीज़ का, पानी घोल का, उसमें से कितना भी निकालोगे उतना ही रेशियो होगा, उतना ही रेशियो। 80% पानी और 20%, 80% मिल्क है और 20% पानी है, तो उतना ही होगा। जितना भी निकालोगे उतना ही होगा उसमें से। तो इसमें में से कुछ भी निकालोगे, जिससे 1/4 हमने निकाल लिया, इसमें में से 1/4 पानी से रिप्लेस कर दिया। 1/4 हमने पानी से रिप्लेस किया है, 1/4। जैसे कि एक मिक्सर है, ये जो है वाटर है, जो ये मिक्सर है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि एक मिक्सर है जिसमें 1/4 आपने रिप्लेस कर दिया। 1/4 आपने रिप्लेस किया, इसका मतलब क्या है कि 4 में से एक आपने रिप्लेस कर दिया पानी से। मतलब ये मिक्सर था, अरे मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सर था, जिसमें 80% मिल्क था, वाटर 20% था। अब आपने क्या किया, 1/4 आपने पानी से रिप्लेस कर दिया। मतलब 4 में से 1 पानी से रिप्लेस कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं 4 में से 1 पानी से रिप्लेस कर दिया, मतलब आपने वाटर डाल दिया, इसमें से वाटर डाल दिया। देखिए, अब इसमें से वाटर डाल दिए। अब वाटर आपने डाला है इसमें में से, तो वाटर डाला है तो क्या होगा, वाटर 100% होगा। अब बहुत लोग बेसिक जो क्लियर नहीं होगा वो कहेंगे 100% क्यों होगा। 100% वहाँ होता है दोस्तों, हर चीज़ 100% इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ और नहीं है। जैसे कि पानी 100% डाला है इसमें, इसका मतलब इसमें मिल्क नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे मिल्क 100% है, 100% मिल्क ये इसका मतलब यह है कि इसमें पानी नहीं है, पूरा मिल्क ही है। तो ये इसलिए बताता है कोई चीज़ 100% है, तो 100% ये इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे 24 कैरेट गोल्ड, मतलब कि पूरा गोल्ड ही है, कुछ मिलावट नहीं। तो ये रेशियो ये 100% ये दर्शाता है इसमें कि जैसे पानी डाल दिया, मतलब पानी डाला है, इसमें मिल्क नहीं है, तो पूरा दर्शाता है 100%। ये कि पूरा दर्शाता है कि कुछ और नहीं है, मिल्क वाटर ही डाला है, ये कहना चाहता है। 100% वाटर है तो 100% वाटर, ये समझ जाइए कि इसमें कुछ और मिलावट, दूध नहीं डाला है, पानी ही डाला है, पूरा का पूरा पानी ही है। तो समझिए, अब जब पानी डाला है तो ये चीज़ बताइए, इसमें में से कुछ 1/4 आपने निकाल लिया। 1/4 आपने निकाला है मिक्सर में से, तो दूध और पानी दोनों चला गया। मिक्सर दूध पानी का दोनों था, तो इसमें तो जो आपने निकाल दिया है, तो उसमें दूध और पानी तो दोनों चला गया। लेकिन आपने वाटर डाल दिया, मिल्क तो आया नहीं, वाटर डाल दिया आपने। 1/4 आपने रिप्लेस किया यदि, अब बच गया 3/4। 3/4 क्या बचा है, मिल्क बचा है। क्योंकि आपने जो मिक्सर निकाला तो उसमें दूध और पानी तो दोनों निकाल दिया ना, मिक्सर दूध और पानी का था। आपने कुछ निकाला, 1/4 आपने रिप्लेस किया, 1/4 मतलब 1 रिप्लेस कर दिया। तो आपने जो रिप्लेस किया है उसमें मिल्क तो आया नहीं, दोबारा आपने पानी डाल दिया है।
तो जो आया, जो आ गया उसको नहीं निकालना है आपको, जो बच गया उसको निकालना है। जो आ गया, जैसे पानी डाल दिए तो पानी को नहीं निकालना आपको, आपको मिल्क निकालना है। मिल्क बच कितना गया? 3/4। आपको 4 था, आपने रिप्लेस किया 1/4, अब 3/4, मतलब 4 में से 1 आपने बदल दिया, तो बच कितना गया? 3/4। 4 में से 1/4 हमने रिप्लेस किया, मतलब 4 में से 1 चला गया, तो बच कितना गया? 4 में से 3 बच गया। तो अब बच कितना गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 80 में से 80% मिल्क था, इसमें में से 3/4 अब बच गया मिल्क। इसलिए बच गया मिल्क क्योंकि आपने मिल्क नहीं डाला है, आपने वाटर डाला है। मिल्क तो चला गया, वाटर आपने दोबारा ला दिया, दोबारा अपने वाटर तो आ गया। वाटर और पानी तो दोनों आपने निकाला था कुछ, लेकिन आपने वाटर डाल दिया तो वाटर तो आ गया, मिल्क तो आया नहीं। तो 80% मिल्क था इसमें, अब मिल्क कितना बच गया? 3/4 ही बच गया। अब 3/4 में तो काटोगे 20, तो 20 3 60% मिल्क बचेगा। अब क्या है, दोबारा 1/4 आपको 2 बार कर दिया तो 2 बार 3/4 हो जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे, आगे बने रहिए, क्वेश्चन करेंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं। आपने अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, जो बेसिक में बताया हूँ, आप इतना क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन करते हैं सीधा, देखिएगा क्वेश्चन। एक बर्तन में 60 केजी दूध है, इसमें 6 केजी बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, 2 बार और की जाती है। एक बार तो कर दिया, 2 बार और किया, मतलब 3 बार करता है। तो 60 केजी बर्तन में दूध था, 60 केजी बर्तन में दूध था, 60 केजी दूध था, 60 केजी इसमें केवल दूध ही था, 60 केजी दूध था, और 6 केजी रिप्लेस कर दिया है, 6 केजी रिप्लेस कर दिया। तो 6 केजी, तो 6 एकम 6 1/10, 1/10, 1/10 रिप्लेस कर दिया आपने। मतलब 60 केजी दूध था, 60 केजी दूध में से आपने 6 केजी रिप्लेस कर दिया है। तो 6 केजी रिप्लेस, तो 6/10, 10 केजी टोटल था, 10 मतलब टोटल था 10 में से 6 आपने निकाल लिया। तो 10, 6 और 10 का रेशियो कितना था? 1/10। 10 में से 1 रिप्लेस कर दिया, उतना ही पानी से रिप्लेस कर दिया, तो दूध कितना बच गया? 10 में से 1 निकाल दिए तो दूध 9 बच गया ना। 10 1/10 होता, 10 में से 1 निकाल कर पानी डाल दिया, तो दूध कितना बच गया? 10 में से 9 ही दूध बच गया। तो 10 में से 9 दूध बच गया, राइट। लेकिन ये प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, तो 2 बार और कर दो, 9/10, 9/10, 9/10, 2 बार और कर दो। लो, अब क्या होगा? 1 0 से 1 0 कर दिया, 9 9 81, 81 9 729, 729 छक्का 43 74, 43 74 बटे 100, 43 74 बटे 100 हो जाएगा। अब इस 2 अंक 100 है तो पॉइंट हो गया, तो 43 74, 43 74 इसका आंसर हो जाएगा, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बर्तन में 20% दूध को निकाल कर, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा, एक बर्तन में 20% दूध को निकाल कर पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 2 बार और किया जाता है। एक बर्तन में 20% दूध, मतलब एक जग में था, उसमें दूध था। इसमें इसने नहीं कहा है कि मिक्सर है कोई 20, अरे दूध हो पानी का, जब तक ये ना कहें जब तक आप ये मत करिएगा। इसमें तो ये नहीं कहा कोई मिक्सर है जिसमें दूध और पानी दोनों है, नहीं। इसमें कहा है कि एक बर्तन में से 20% दूध निकाल दिया गया। तो आप इतना समझिए कि वो पूरा दूध ही था। तो दूध था मतलब 100% दूध ही था। 100% ये मतलब नहीं, 100% डाटा ये दर्शाता है कि वो पूरा के पूरा दूध ही है, कुछ और चीज़ उसमें नहीं है। तो 100% दूध ही था, मतलब कि पूरा दूध ही था। अब 20% आपने दूध को निकाल कर पानी डाल दिया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 होती है, मतलब 5 की चीज़ एक रिप्लेस की दिया, बच कितना गया? 4/5। 1/5 हमने पानी से रिप्लेस किया, मतलब दूध 5 था तो 1 निकाल दिया है पानी, तो पानी निकाल दिया गया, तो दूध के पानी डाल दिया गया 1, तो दूध कितना बच जाएगा? 5 में से 4। 1/5 अब निकालोगे तो बच कितना रह जाएगा? 4/5 बच जाएगा। 5 में से गया तो 5 में बचा कितना? 4, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 मिल्क बचेगा, और 4/5 मिलकर 2 बार प्रक्रिया को और किया गया, तो 2 बार और कर दो, 2 बार और कर दो। ये लो 3 बार हो गया, 2 बार और कर दी। इसे नीचे वाला मिटा देते हैं, ये वाला जो किया था। 2 बार और कर दो। अब क्या होगा?
पचाम 25, पचाम 25, ये पचाम 25, 25 का 100 कर दिए, 4 बार गया। एक काम करते हैं, थोड़ा 200 गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 200 गुणा कर दे कि नीचे 0 बन जाएगा, तो आराम से 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो एक अंक पॉइंट लगा देंगे, काम हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 दूना 512, अब 512/10, तो एक अंक पर पॉइंट लगा दो, 51.2, इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन में है कैसी, हाँ सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बोरिक अम्ल में भरी बोतल में 1/4 निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया है। इस मिश्रण में फिर से 1/5 भाग निकाल कर पानी डाल दिया गया है। अब देखिए, एक बोरिक अम्ल में भरी बोतल में 1/4 पानी डाल दिया गया है, तो अम्ल कोई था, एक भरी बोतल में कोई अम्ल था, राइट, अम्ल 100% अम्ल था, मान ले पूरा अम्ल ही था। तो कितना कितना निकाला, 1/4 निकाला है, तो बच कितना गया, 1/4 आप निकालोगे तो 4 में से ही निकालो तो बच कितना जाएगा, 3/4 ही बचेगा ना। तो 1/4 आप निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 3/4 ही बचेगा। तो 3/4 बच गया, 3/4 बच गया। फिर कहता है इस मिश्रण में फिर 1/5 भाग निकाल गया, 1/5 भाग निकाल रहे हो तो बच कितना जाएगा, 4/5, 4/5 बच जाएगा। अब 5 चौक 20, 20 चौका 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, तो 4 3 12, 12 पंचे 60, 60% इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बर्तन में 80% मात्रा वाला मिश्रण है, इस मिश्रण में 20% भाग को पानी से बदल दिया गया है। नए मिश्रण के 1/4 भाग को फिर किसी बर्तन में 80% मात्रा वाला मिश्रण, इस मिश्रण के 20% भाग को पानी से बदल दिया गया है। नए मिश्रण के 1/4 भाग को फिर से पानी से बदल दिया गया। अब बर्तन को कितने % मात्रा वाला मिश्रण है, देखिए 80% वाला मिश्रण है, 80% वाला मिश्रण है। अब 20% भाग को पानी से बदल जाएगा, 20% के फ्रैक्शन में 1/5, 1/5 बदल दिया गया, तो बच कितना गया है, 1/5, 5 में से निकाल दिए तो बच कितना है, 4/5, 4/5 बच गया, 4/5 बच गया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है मिश्रण को 1/4 भाग को फिर से पानी से बदल दिया, 1/4 बदल दिए, 1/4 मतलब कि 1/4 बदल दिए, तो बच कितना गया, 3/4, तो बच कितना गया, 3/4। अब 3/4 बच गया। अब 5 चौक 20, 20 चौका 80, 4 चौक 16, 16 3 48, 48% इसका आंसर है, ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन सही है। किसी बर्तन में 80% गाढ़ा, अब देखिए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अब तक हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब तक हम लोग कैसे कर रहे थे कि 80% था, 80% में था, 1/4 बदल दिया, 1/4 से आप रिप्लेस कर दिए, 1/4 से आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो 1/4 से, राइट, रिप्लेस कर रहे हो 1/4 से। तो 80% था, 80% था, 1/4 से आप 80% मान लो था, 1/4 से आपने रिप्लेस कर दिया, तो कितना हो जाता है, 3/4, 3/4 बचा। अब कितना हो गया, 60% हो गया। अब ये कहा, अब तो ये पहले था, अब इतना हो गया, ये कहा, ये बीच वाला नहीं देगा आपको, इस क्वेश्चन में यही है, ये क्वेश्चन में ही है कि 80 पहले कितना था, अब कितना हो गया, पहले 80% था, अब रिप्लेस करने के बाद कितना हो गया हमको निकालना था। अब ये नहीं कहेगा अब पहले कितना था और कितना हो गया है ये बताया, मतलब कितना रिप्लेस है ये नहीं बताया, हमको यही क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन है ये, राइट, हमको कर रहे हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा उम्मीद करता हूँ, देखिएगा। जैसे कि एक किसी बर्तन में 80% गाढ़ापन वाला 60 लीटर मिश्रण, अगर उसमें 1 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है तो गाढ़ापन वाला 60% हो जाता है, 1% का मान बताइए, राइट। अब देखिए 80% मान लीजिए था, 80% था मान लीजिए, इसने कुछ फ्रैक्शन रिप्लेस किया, कुछ यफ मान लेते कुछ फ्रैक्शन, अब कितना हो गया, 60% हो गया। अब यही पहले ये दे दिया था फ्रैक्शन, 60% हो गया, तो फ्रैक्शन को रोकोगे, फ्रैक्शन को रोको तो 60% बटा 80 हो जाएगा, तो काटोगे 20 3 60, 20 चौक 80, मतलब फ्रैक्शन अब हो गया 3/4,
3/4 हो गया है रिप्लेस करने के बाद, मतलब रिप्लेस कितना किया है 1/4, 1/4 रिप्लेस करते हो तभी 3/4 बनता है। इसका मतलब इसने 1/4 रिप्लेस किया है, इसका मतलब 1/4 इसने रिप्लेस किया है, 1/4 रिप्लेस किया है। अब एक टोटल मिक्सचर कितना था 60, और 60 में से 1/4 रिप्लेस किया है तो कितना गया 60 लीटर था, 60 में तो 15 जो का 60 15 लीटर है, 60 लीटर था, 60 लीटर में 60 का 1/4 रिप्लेस किया है, 60 का 1/4 तो 60 का 1/4 होता कितना है 15 लीटर रिप्लेस किया, पर बार 15 लीटर इसने रिप्लेस किया, राइट। थोड़ा इसको आसान भाषा में और बताता हूँ मैं, थोड़ा आसान भाषा में इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा आसान भाषा में और बता देता हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा आप न, राइट। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अगर इसे मिटा देता हूँ, देखिए अब एक चीज़ और होता है, इसको थोड़ा आसान करते हैं, इसे थोड़ा इसे और आसान करते हैं। देखिए कैसे करते हैं आसान, देखिएगा मैं दूसरा ले लेता हूँ। देखिएगा मान लीजिए कि अरे 80% था, 80% था, राइट। मान लो कितने गुना कितने गुना किया है, कितने गुना किया, जैसे 80% था, 80% था, 80% फ्रैक्शन था 60 लीटर हो गया, 60 लीटर हो गया। तो ये 80% इनिशियल है, इनसे आई को इनिशियल को आई से करते हैं, और फाइनल वैल्यू हो गया यफ को इसे हम यफ से डोनेट कर देते हैं, राइट, यफ को डोनेट कर देते हैं। तो कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, कितने गुना करने के लिए क्या करोगे आप, कितने गुना करने के लिए क्या करोगे आप कि 60/80 हो गया, 60/80 हो गया, 60/80 हो गया। तो ऐसा ना करके डायरेक्ट आप कहोगे कि इनिशियल कितना था, इनिशियल आई था, फाइनल कितना हो गया यफ, ऐसे करिए आप। अब जब क्वेश्चन आ गया तो इनिशियल कितना था और फाइनल कितना होगा उससे भाग कर दीजिए, फाइनल 60/80 कर दीजिए, इनिशियल इसमें पहले कितना था और फाइनल कितना हो गया, इस तरह करिए आप। तो 60/80 अब इस तरह करिएगा, लेकिन इस तरह मत करिएगा क्योंकि इनिशियल कितना था 80, अब हो कितना गया 60, तो 60/80 इस तरह करिएगा, राइट। अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 15 लीटर तो इसका आंसर आ गया, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले जो कॉन्सेप्ट था उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।